हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आसान भाषा में समझेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले जो लीड इन दिया है यानी प्राक कथन उसको पढ़ लेंगे। इससे हमको चैप्टर को समझने में मदद होगा। क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर नज़र रखो। लिखा है ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी नाम का एक छोटा सा कुत्ता बहुत ही लाड प्यार हो गया है और ज़्यादा खाना भी खाता है, ओवरफेड। किससे? उसके रिच मिस्ट्रेस यानी धनी मालकिन से। उसकी जो धनी मालकिन है उसको ज़्यादा लाड प्यार किया है और ज़्यादा खाना खाने को देती है। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन। फिर क्या होता है? वो सीरियसली इल यानी बीमार पड़ जाता है और उसका जो मालकिन है एक वेटरिनरी सर्जन के साथ कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। वेटरिनरी सर्जन का मतलब जो एनिमल डॉक्टर है उसके साथ। डॉज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन करते हैं? डॉज द डॉग रिकवर, क्या वो कुत्ता सही होता है यानी ठीक होता है? इसी सवाल को लेकर ये स्टोरी रन किया है। चैप्टर का नाम है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी सर्जर की जीत। सर्जरी समझते हो, बॉडी में जो ऑपरेशन किया जाता है उसका नाम है सर्जरी। यहाँ बिगनिंग में कुछ क्वेश्चंस दिया है। ये चैप्टर टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन का यानी फर्स्ट पार्ट का कुछ क्वेश्चन बिगनिंग में दिया है, तो क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले पार्ट 1 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखो। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं बहुत ही मैंने असल में वरीड हो गया यानी परेशान हो गया ट्रिकी को लेके इस बार। यहाँ आई का मतलब ऑथर है। यहाँ ऑथर जेम्स हेरट है, उनका नाम स्टोरी के नीचे दिया है, देख लो। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। मैं स्टॉप कर लिया यानी रोक लिया अपनी कार को जब मैंने देखा उसको। यहाँ हिम का मतलब ट्रिकी को। कहाँ पर देखा? रास्ते में देखा उसके मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं हैरान रह गया, अचंभित हो गया। एट हिज अपीयरेंस, उसका बाहरी रूप देख के, यानी वो कुत्ता ट्रिकी जैसा दिखता था उसको देख के मैं हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, वो दिखता था एक फूला हुआ गोश्त का टुकड़ा जैसा, बड़ा सा टुकड़ा, और एक एक टांग निकला है हर कॉर्नर में। 4 कॉर्नर होता है, चारों कोने में जैसा एक एक टांग निकला है, ऐसा ही गोल गाल होकर मोटा हो गया है। हिज आईज ब्लडशॉट एंड रूमी, और उसका जो आँख फूला हुआ था, ब्लडशॉट मतलब बिल्कुल लाल दिख रहा था, और रूमी, रूमी मतलब फूला हुआ। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और बाहर टकटकी करके देख रहा था यानी आगे सामने देख रहा था। हिज टोंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसका जो जीव है वो बाहर निकल पड़ा था। लॉल्ड यानी लटका हुआ था जॉ से। जॉ समझते हो, जो जबड़ा है उसका जिसके ऊपर दांत सब होता है, उसके ऊपर से उसका जीभ बाहर निकल आया था। मिसेस पम्परी हास्टेंड टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्परी कौन है? यहाँ जो कुत्ता है उसका जो मालकिन, उसकी नाम है मिसेस पम्पेरी। हास्टेंड टू एक्सप्लेन, जल्दी जल्दी से समझाने लगे। किसको? मुझको। क्या बोली हो? ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही थका हुआ है। मिस्टर हेरट यानी मुझे बोले। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, वो लगता है जैसा उसके बदन में कोई एनर्जी, ताकत नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैं सोचता हूँ वो ज़रूर माल न्यूट्रिशन यानी विटामिन की कमी से जूझ रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसीलिए मैं उसको दे रहा हूँ कुछ लिटिल एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा खाना, बिटवीन मील्स यानी मेजर मील में, जो मेजर मील होता है दिन में 2, 3 या 4, उसके बीच बीच में कभी कभी मैं एक्स्ट्रा खाना भी देती हूँ। टू बिल्ड हिम अप, उसको अच्छे से स्ट्रांग बनाने के लिए। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, वो एक्स्ट्रा खाना क्या है? माल्ट, माल्ट मतलब लिक्विड फूड देता हूँ, और कॉड लिवर ऑयल
कॉड मछली की लिवर से जो बनी हुई ऑयल उसको भी देता हूँ विटामिन सप्लीमेंट के हिसाब से। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स फेंट के भी देता हूँ उसको पीने के बाद, जैसा उसूम उसूम गरम गरम पीने से जैसा नींद आ जाएगा, इसीलिए नथिंग मच रियली, इससे कुछ ज़्यादा नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन है, किसका है? ऑथर का है। यानी मैंने पूछा उसको, क्या तुमने कमाया मीठा खाना जैसे मैं तुमको पहले बोला था? यानी ऑथर इससे पहले बात किए थे उसके मालकिन के साथ। जवाब क्या आया देखो, ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैं किया, कुछ हद तक किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो कमज़ोर लगा मुझे। आई हैड टू रिलेंट, फिर मुझे नरम पड़ना पड़ा, यानी फिर मैं ज़्यादा खाना मीठा देना भी शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स, वो तो क्रीम केक्स खाने के लिए बहुत ही चाहता है, चॉकलेट्स भी। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसीलिए मैं उसको मना नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर मैं नीचे देखा उस छोटे से कुत्ते की तरफ से। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा खाना देना। ट्रिकीस ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का जो ओनली कुसूर था, एक ही कुसूर था, वो था लोभी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कोई कभी जाना नहीं कि वो खाने को कभी मना किया होगा। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको डे और नाइट में किसी भी आवर किसी भी टाइम मील दे दो उसको टैकल कर लेगा, यानी खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पॉम्परी हैड नॉट मेंशन्ड, और मैं भी बीच बीच में सोचता रहा और कौन कौन सी चीज़ वो देती है खाने को, वो मुझे नहीं बोली है अब तक। आगे देखो, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है किसका? ना ऑथर का। ऑथर पूछ रहे हैं क्या तुमने उसको बहुत सारे एक्सरसाइज करने देते हो, यानी एक्सरसाइज करते हो उसको लेके? जवाब क्या निकला देखो, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ हाँ वो थोड़ी बहुत चलता है मेरे साथ जैसे तुम अभी देख रहे हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन हॉजकिन कौन है? गार्डनर है, यानी गार्डन का रखवाला। हैज बीन डाउन विथ लुम्बागो, वो थोड़ा सुस्त पड़ गए हैं, उनका लुम्बागो है, यानी कमर दर्द है, कमर दर्द की वजह से वो थोड़ा सुस्त हैं। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए कुछ देर से उसका जो एक्सरसाइज है रिंग थ्रोइंग यानी रिंग फेंकना, वो काम अभी बंद पड़ा है, क्योंकि ये काम गार्डनर करता था कुत्ता को लेके अपने साथ। और यहाँ थोड़ा पिक्चर को देख लो, मिसेस पॉम्पेरी खड़ी है कुत्ते को अपने साथ लेके, और ये जो डॉक्टर मिस्टर हेरट यानी वेटरनरी सर्जन उनके पास खड़े हैं, सामने बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मैं कोशिश किया जोर से बात करने के लिए। क्या बोला मैं? नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं समझा असल में बीमारी क्या है। इफ़ यू डोंट कॉट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुमने उसका खाना पीना आज से कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम नरम क्या पड़ जाते हो, तुम्हारे दिल को थोड़ा हार्ड करो, मजबूत करो। कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखो, यानी उसका खाना पीना को लिमिटेड करो, हिसाब से दो उसको। मिसेस पॉम्परी रॉन्ग और हेड्स, मेरे ये बात सुन के मिसेस पॉम्परी अपनी सर हिलाई। ओ आई विल, हाँ हाँ मैं ऐसा करूँगी। मिस्टर हेडर मैं ऐसे करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, और मैं भी निश्चित हूँ कि तुम सही बोल रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल चीज़ है, बड़ा ही मुश्किल चीज़ है। सी सेट अप हेड डाउन, वो आगे निकल गई सर को नीचे करके, अलॉन्ग द रोड, रास्ते में। आज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसी लगती थी जैसे वो एक डिटरमिन यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ली है, आज से वो न्यू रूल्स, न्यू रिजिम मतलब नई शासन प्रैक्टिस में ले आएगी इमीडिएटली, और देर नहीं करके मेरी बात वो मानेगी, ऐसी वो लगी जैसे मैं उसको देखा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, उनका आगे जाना मैं देखता रहा। विथ ग्रोइंग कंसर्न, जितना मैं देखता रहा मेरा कंसर्न उतना बढ़ता जाता था, यानी उसके लिए जो मेरा सोच वरीनेस मेरा बढ़ता जाता था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग
इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी चलता था, कैसा चलता था? टॉटरिंग। टॉटरिंग मतलब समझते हो? मतलब जैसा लड़खड़ाते हुए चलता था। आलंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड से बना हुआ कोट यानी किससे? जैसे गरम कपड़े से बना हुआ कोट पहनकर वो चल रहा था टॉटरिंग करके, लड़खड़ाते हुए। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। घर में उसका एक वार्डरोब है यानी अलमीरा है, इसी टाइप का कोट से भरा हुआ है। फॉर द ओल्ड वेदर, एक ठंडा वेदर के लिए। ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, जब बारिश होता है उसके लिए रेनकोट जैसा कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ा ही स्ट्रगल करके, मेहनत करके चलता था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ऐसा लगता था जैसा गिर पड़ेगा अपनी हार्नेस में यानी अपनी ओजन में, जो उसके बदन के ऊपर लटका हुआ है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हार्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी। मैं सोचा ज़्यादा दिन नहीं लगेगा जब मुझे सुनने पड़ेगा यानी कॉल आएगा, फ़ोन कॉल। किससे ना? मिसेस पंपरी से। यानी मैं सोचा बहुत कम दिन के अंदर मिसेस पंपरी से मुझे फ़ोन कॉल आएगा। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। जो कॉल यानी फ़ोन कॉल को मैं आशा कर रहा था वो आ गया कम ही दिन के अंदर। मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंपरी बहुत ही डिस्ट्रॉट थे यानी वरीड थे, ईगर थे, व्याकुल थे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, ऐसे भी उसका फेवरेट खाना को भी मना कर देता है। एंड बिसाइड्स, उसके सिवा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको वोमिट हो रहा है यानी के हो रहा है। बाउट्स ऑफ वोमिटिंग का मतलब बीच बीच में रेगुलरली उसको वोमिट हो रहा है, के हो रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रॉक, और वो अपना सारा टाइम बिताता है रॉक के ऊपर गिरे हुए। रॉक समझते हो? कारपेट के ऊपर, घर के फ्लोर में जो कारपेट पड़ता है उसके ऊपर सोते हुए उसका टाइम बीतता है। पैंटिंग, और हांफता रहता है। ये कौन बोल रहे हैं? मिसेस पंपरी फ़ोन करके मिस्टर हेरेड को बोल रहे हैं, डॉक्टर को। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, बाहर चलने के लिए भी जाने के लिए नहीं चाहता है वो। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए भी वो नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, यहाँ आई कौन है? ऑथर यानी डॉक्टर मिस्टर हेरेड है। बोल रहे हैं मैं एडवांस में अपना प्लान बना लिया था उसके लिए। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। एक ही रास्ता बचा था। क्या वो रास्ता है? ट्रिकी को कैसे भी उसके घर से बाहर निकाला जाए एक टाइम पीरियड के लिए। आई सजेस्टेड दैट, मैं उनको सजेस्ट किया, प्रस्ताव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, कि उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए। एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के लिए कम से कम। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, वो मेरे नज़र के सामने रहेगा, मेरे ऑब्जर्वेशन के अंडर में रहेगा, मेरे केयर के अंडर रहेगा। नेक्स्ट देखो, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, ऐसा लगा बेचारी वो लेडी बिल्कुल क्या हो गई? बेहोश हो गई ये मेरा बात सुन के। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, क्योंकि वो श्योर थी वो रोती रहेगी हर दिन, और ऐसा भी होगा वो मर भी जाएगी अगर उसने नहीं देखा उसको। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो कुत्ता उसको नहीं देखा हर दिन, वो भी मालकिन भी मर जाएगी। बट आई टूक ए फार्म लाइन, लेकिन मैं तो एक स्ट्रॉन्ग लाइन लिया हूँ, मजबूत धारा पकड़ा हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन में लिया हूँ। यहाँ आई कौन है? ऑथर बोल रहे हैं। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा इल, बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ये ही रास्ता है उसको बचाने के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और असल में मैं सोचना शुरू किया कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, बिना देर करते हुए, बिना डिले के उसको जल्दी से ले लिया जाए, यानी उसके घर से उसको निकाल लिया जाए। नेक्स्ट पेज देखो, फॉलोड बाय मिसेस पंपरीज वेलिंग्स, यानी मेरे पीछे पीछे मिसेस पंपरी की रोना धोना शुरू हो गया था। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार के तरफ आगे बढ़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और लेके जा रहा था मैं वो छोटा सा कुत्ता को, उसको ढांका हुआ था कि ब्लैंकेट में यानी चादर में ढांका हुआ था, यानी टर्किश में ढांका हुआ था। इसका मतलब डॉक्टर उसके घर को आ गए थे और वो कुत्ते को घर से लेके कार की तरफ बढ़ रहे थे, और पीछे से मिसेस पंपरी की रोना धोना आवाज़ आ रही थी।
द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड, ऐसा लगा उसके घर में काम करने वाले सब जाग उठे। एंड मेड्स, मेड्स मतलब लेडी सर्वेंट्स, रॉस्ड इन एंड आउट, अंदर बाहर दौड़ रहे थे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रॉबरिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, यानी लाने के लिए, क्या लाने के लिए अंदर बाहर हो रहे थे घर से? उसका डे बेड लाने के लिए, नाइट बेड लाने के लिए, फेवरेट कुशन जो तकिया है उसको लाने के लिए, टॉय, टॉय जो खिलौना होता है उसको, रॉबर रिंग जिससे जिससे खेलते हैं रिंग से, और सुबह के जो कटोरा, लंच का कटोरा और रात का खाना का कटोरा, ये सब लाने में वो दौड़ धूप कर रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टॉप, मैं रियलाइज़ कर लिया कि मेरा कार में इतने सारे सामान नहीं भर पाएगा। सो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसलिए मैंने कार आगे चलाना शुरू कर दिया। आज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंपरी विथ ए डेस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंपरी एक हताश भरा रोना शुरू करके, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, दोनों हाथ से कुछ छोटे छोटे कोट पकड़ के फेंक दिए विंडो के अंदर से, यानी कार के अंदर को फेंक दिए विंडो की जरिया से। यानी कौन सी विंडो? कार के विंडो से। आई लुक्ड इन द मिरर, ड्राइवर के राइट साइड में जो मिरर होता है उस मिरर को मैंने देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, रास्ता में जो आगे कॉर्नर आता है उस कॉर्नर में आने से पहले मैं मिरर में देखा, और क्या देखा? एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई पीछे रो रहा था, यानी मिसेस पंपरी और उसका पूरा स्टाफ रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जब रास्ते पर मैं था बाहर, मैं नज़र डाला, ग्लांस डाउन मतलब नज़र डाला किसके ऊपर? वो पैथेटिक लिटिल एनिमल के ऊपर, बेचारा वो छोटा एनिमल के ऊपर मैं नज़र डाला। वो क्या कर रहा था? गैस्पिंग यानी हाँप रहा था, यानी बड़ा ही तकलीफ के साथ अपना सांस ले रहा था। सीट के ऊपर वो मेरा साइड में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, उसका सर को मैं थोड़ा पैटिंग किया यानी थपथपाया। ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वाग हिज टेल, ट्रिकी बहुत ही कोशिश करके उसका दुम को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, मैं उसको बोला, क्या बोला? बेचारा बूढ़ा। आई सेड, मैंने बोला, यानी मिस्टर हेरड बोल रहे हैं, यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, तेरे बदन में जान नहीं है लेकिन मैं सोचता हूँ कि तेरे लिए क्या क्योर है, क्या ट्रीटमेंट है वो मुझे पता है। तो यहाँ तक पार्ट 1 शुरू हुआ। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन दिया था बिगनिंग में उसको थोड़ा पढ़ के समझ लेते हैं। ये देखो, व्हाई इज मिसेस पंपरी ओरिड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंपरी क्यों ओरिड थे ट्रिकी को लेके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वो क्या करती थी कुत्ते को हेल्प करने में, यानी बीमारी से निकलने के लिए मिसेस पंपरी क्या करती थी। इज शी वाइज इन दिस, वो जो काम करती थी वो क्या बुद्धिमान भरा काम था। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी हम जो पढ़े बीच बीच में 5-6 जगह हमने आई देखा, तो यहाँ आई कौन है? मैं तुमको बोल दिया हूँ आई कौन है। ऑथर है, राइटर मिस्टर हेरट। देखो पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखो, एट द सर्जरी, यानी सर्जरी में, सर्जरी मतलब जहाँ मेडिकल होता है, हॉस्पिटल होता है, उसको सर्जरी भी कहते हैं। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, उस घर में जो कुत्ते रहते थे वो मेरे चारों तरफ जमा हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डॉल आइज, ट्रिकी जो मेरे आर्म के ऊपर था वो नीचे देखा, किसके तरफ देखा? नॉइजी पैक, यानी जो ग्रुप शोर कर रहे थे। कौन शोर कर रहे थे? कुत्ते चारों तरफ साउंड कर रहे थे, उसको देख के कैसा देखा वो ट्रिकी? विथ डॉल आइज, यानी डॉल आइज से, यानी इनएक्टिव आइज से, जिसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है जिस आँख में। व्हेन पुट डाउन, जब मैं उसको नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, पड़ा रहा मोशनलेस होके, बिना हिले हुए कारपेट के ऊपर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, दूसरे सब कुत्ते उसको थोड़ा सूंघे चारों तरफ घूम घूम के कुछ सेकंड के लिए, फिर जैसे डिसीजन कर लिए कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है,
कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ये नहीं है, फिर उसको इग्नोर कर दिए, यानी उसको भुला के वो अपने काम में चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैं उसके लिए एक बेड बनाया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग स्लेप्ट, एक बड़ा सा बॉक्स लिया जो थोड़ा उषुम था, और उस बॉक्स को कहाँ पर रखा? उस जगह जहाँ दूसरे सब कुत्ते सोते थे। फॉर फ्यू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम, कुछ दिन के लिए उसके ऊपर मैं आंख रखा, यानी नज़र रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया खाने के लिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ज़्यादा पानी देता था उसको पीने के लिए। आगे देखो, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन ख़त्म हुआ, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वो शुरू किया इंटरेस्ट दिखाना, यानी उसका आग्रह दिखाना। सराउंडिंग्स यानी चारों तरफ क्या है उसके ऊपर थोड़ा वो नज़र बुलाया। एंड ऑन द थर्ड, तीसरा दिन, ही बिगन टू व्हिम्पर, उसने साउंड करना शुरू किया। कब? व्हेन ही हार्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसके कान में दूसरे डॉग का साउंड गिरा, वो जब भौंकते हैं उसका साउंड जब गिरता है कुत्ते के कान में, तो दूसरा कुत्ता भौंकना शुरू करता है, लेकिन भौंकने से पहले कम साउंड निकालते हैं, उसको कहते हैं व्हिम्पर। फिर बड़ा साउंड निकालते हैं, उसको कहते हैं बार्किंग। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैं डोर खोल दिया, यानी दरवाज़ा खोल दिया, यानी जिस घर में वो रहता था उसका दरवाज़ा जब मैं खोल दिया। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बाहर निकला। कैसा निकला? ट्रॉटिंग करते हुए। ट्रॉटिंग समझते हो? कूदते हुए बाहर निकला, यानी दौड़ दौड़ के हालत में बाहर निकला। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और जल्दी से वो एनगल्फ हो गया, यानी उसको चारों तरफ घेर लिए। कौन घेरा उसको? जो घेरा। जो एक क्या है? ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड एक टाइप के कुत्ते हैं, और उसका जो फ्रेंड थे, किसका फ्रेंड? जो के फ्रेंड और जो उसको घेर लिए। किसको? ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, रोलिंग ओवर मतलब उसको लपेट लिए। लपेट लेने के बाद क्या हुआ? थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको देखते रहे। द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, फिर कुत्ते सब गार्डन में भागे। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे दौड़ा। रोलिंग स्लाइडली विथ हिज सरप्लस फैट, उसके बदन में फैट यानी चर्बी झुला हुआ था, तो इसीलिए वो ढलते हुए थोड़ा सा, स्लाइडिंग मतलब थोड़ा सा ढलते हुए उनके पीछे भागा। लेटर दैट डे, उस दिन आफ्टरनून या शाम को, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं प्रेजेंट था फीडिंग टाइम में, यानी जिस टाइम में कुत्तों को खाना दिया जाता है। आई वॉज्ड, मैंने देखा। वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन मतलब घर में कोई हेल्पर है एनिमल को हेल्प करने के लिए, उसका नाम है ट्रिस्टन, वो जब गिराया खाना किसमें? बाउल्स में, यानी कटोरा में। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रॉस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वहाँ शुरू हो जाता था क्या? हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल, यानी जल्दबाजी। कुत्तों में एक जल्दबाजी होता है खाना खाने के लिए। एक कटोरे में जब खाना दिया जाता है और वहाँ 5-10 कुत्ते होते हैं, तो वहाँ एक हेडलॉन्ग रॉस शुरू हो जाता है, यानी सिर के बल जल्दबाजी शुरू होता है। तो ऐसा ही शुरू हो गया, और साथ साथ क्या साउंड आता था? हाई स्पीड ईटिंग, जोर जोर से खाना खाने से जो साउंड आता है कुत्तों का, वो साउंड सुनाई देता था। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, हर कुत्ता को ये मालूम था अगर वो पीछे पड़ गया दूसरों से, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसको जरूर कंपटीशन करना पड़ेगा जो खाना लास्ट में बचेगा उसको खाने के लिए, नहीं तो भूखा रहेगा दिन भर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देख लो हेडलॉन्ग रॉस कैसे कुत्तों का जल्दबाजी में दौड़ रहे हैं खाना खाने के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी खाना ख़त्म कर दिया। ट्रिकी टूक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी तो खा नहीं पाया, वो चला, यानी चलना शुरू किया। किसके चारों तरफ? वो चमकता हुआ बाउल्स के चारों तरफ, कटोरों के चारों तरफ। लीकिंग काजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, जो सब कटोरे वहाँ धरे थे उसमें से 1-2 कटोरों को उसने चाटना शुरू किया अंदर से। खाना तो नहीं मिला। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम,
नेक्स्ट दिन एक दूसरा कटोरा उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मुझे देख के खुशी लगा कि वो जसल कर रहा था उसके तरफ जाने के लिए, यानी अपनी कटोरे के तरफ जाने के लिए वो दौड़ धूप कर रहा था, जसल कर रहा था, यानी वहाँ पहुँचने के लिए कैसा कोशिश कर रहा था कुत्तों के बीच में अपना कटोरे में जो खाना है उसको खाने के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम देन ऑन, उस टाइम से आगे हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसका प्रोग्रेस रैपिड हुआ, यानी बीमारी से अच्छा होना जल्दी जल्दी अच्छा हुआ। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप का मेडिसिन ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जाता था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स, लेकिन दिन भर वो दौड़ता रहता था दूसरे कुत्तों के साथ। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ज्वाइन करता था किसमें, उनका जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस है, मतलब वो जो दोस्ती के बहुत सारे कुत्ते जब दोस्ती में दौड़ धूप करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, उस धक्का मुक्की में वो शामिल हो जाता था। स्क्रिमेजेस मतलब धक्का मुक्की। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही डिस्कवर्ड, उसको मिला, द जॉय यानी खुशी, किसमें खुशी मिला, बीइंग बोल्ड ओवर, बोल्ड मतलब टकरा के गिर जाना, धक्का होके नीचे गिर जाना, उससे उसको मज़ा लगा। ट्रैम्प्ड ऑन मतलब दौड़ने में जो खुशी मिलता है, ज़ोर से दौड़ने से, उसमें उसको खुशी मिला। स्क्वाश मतलब कुत्ते सब आपस में धक्का होकर जब गिर जाते हैं नीचे, उसके ऊपर दूसरा कुत्ता, उससे भी उसको मज़ा हासिल हुआ एवरी मिनट। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग मतलब ग्रुप, वो ग्रुप का वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, अपना मेंबर बन गया वो। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, वो जैसे ही दिखता था एक सिल्की छोटा सा चीज़, किसमें, सैगी क्रू। सैगी मतलब बदन के ऊपर जब हेयर होता है कुत्तों का, और ये हेयर के साथ यानी हेयरी कुत्तों का ग्रुप को सैगी क्रू यहाँ बोला गया है। उसके बीच में वो एक सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह दिखता था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम, वो भी लड़ता था एक टाइगर के जैसा, शेर की जैसा, अपना खाने का हिस्सा खाने के लिए मील टाइम में, यानी खाने के टाइम में। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और जब रात होता था जो हेन हाउस था यानी मुर्गी का घर, वहाँ कोई चूहा को पकड़ ले उसके लिए वो रात में कोशिश करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में वो ऐसा टाइम कभी नहीं पाया था, यहाँ उसको मिला। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल द वाइल मिसेस पोम्परी होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, यहाँ तो डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में यानी उसके घर में वो होवर्ड थी। होवर्ड मतलब वो फ्लिकरिंग कर रही थी, यानी बिल्कुल रेस्टफुल नहीं थी, बहुत ही ओरिड थी। एंक्शियसली यानी बड़ा ही उत्सुकता के साथ, इंटरेस्टिंग के साथ वो वहाँ होवर कर रही थी, यानी घर में क्या कर रही थी वो होवर करके, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, फ़ोन लगाती थी दिन में डजन बार यानी 12-15 बार, किसके लिए, लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि नया खबर क्या है उसके कुत्ते के बारे में। आई डॉज द क्वेश्चंस, वो जब क्वेश्चन पूछती थी वो क्वेश्चन को मैं डॉज करती थी, यानी क्वेश्चन की जवाब में नहीं देता था। कौन बोल रहे हैं, मिस्टर हेरट। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और इज करेक्ट कोट ओन अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्वेश्चन क्या होता था मिसेस पोम्परी का कि उसका क्वेश्चन को बदला जाता था नहीं रेगुलरली, और करेक्ट कोट यानी मौसम के हिसाब से कोट उसको पहनाया जाता है या नहीं वेदर के हिसाब से, वो सब क्वेश्चन को मैं डॉज कर देता था, यानी उस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वालेसिंग रैपिडली, लेकिन मैं उनको बोल दिया कि तुम्हारा जो लिटिल फेलो है वो अभी डेंजर से बाहर है और कन्वालेसिंग रैपिडली, और वो जल्दी जल्दी अच्छा हो रहा है। द वर्ड कन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पोम्परी, ये जो वर्ड में बोल दिया कन्वालेसिंग, अच्छा हो रहा है बीमारी से, उसका एक असर डाला मिसेस पोम्परी के ऊपर। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो क्या शुरू कर दिए, यहाँ लाना शुरू कर दिए, यानी ताज़ा ताज़ा अंडा। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार 2 डजन यानी 24-25 अंडा ले आते थे। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, किसके लिए, जिसको खा के ट्रिकी का स्ट्रेंथ बने।
फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और हमारा एक हैप्पी पीरियड यानी खुशी का दिन आ गया। मेरा साथी लोग और मैं 2-2 अंडा खाते थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, जब वाइन यानी शराब का बोतल आना शुरू हो गया, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, उस घर में खुशी की तो सुबह आ गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये सब जो आता था ट्रिकी खा के उसका ब्लड बनाएगा। लेकिन हमारा क्या हुआ, लॉन्च बिकेम ए सेरिमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। हमारा सेरिमनी जैसा एक उत्सव का माहौल हो जाता था, यानी मुफ्त में खाना मिलता था तो इसको बोला गया है सेरिमोनियल ओकेजन। क्यों कि 2 ग्लास ऑफ वाइन हमको मिल जाता था खाने से पहले, और खाने के बीच में और बहुत सारे वाइन का ग्लासेस हम पीते थे। नेक्स्ट पेज, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो यकीन नहीं कर पाए जब ब्रांडी आके पहुंच गया लास्ट में फाइनल में ट्रिकी को बनाने के लिए। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, कुछ रात के लिए वो जो फाइन स्पिरिट जिसको ब्रांडी कहते हैं उसको घुमाया जाता था, यानी हमारे दोस्तों के बीच में उसको घुमाया जाता था। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, उसको हम खुशी से सूंघते थे और बड़ा ही प्रेस्टिज देते हुए उसको हम पीते थे। दे वेर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो सब दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह शुरू होता था एक्स्ट्रा एग के साथ। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडवे वाइन, और वो हमारा खाना का क्वालिटी बढ़ जाता था, इम्प्रूव हो जाता था और ये मेंटेन रहता था वाइन के साथ दोपहर में। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में ब्रांडी के साथ हमारा मील खत्म होता था, बीच में आग जलता था, उसके चारों तरफ हम बैठे हुए ब्रांडी पीते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, हमारा ऐसा टेम्पटेशन शुरू हो गया, यानी दिल में इच्छा शुरू हो गया कि ट्रिकी को रख लें एक परमानेंट गेस्ट करके घर में। बट आई न्यू मिसेस पम्परी वॉज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था मिसेस पम्परी बहुत ही दुख में है घर में, अपने घर में। आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल टू फोन, जब 15 दिन हो गया तो मैं कंपेल यानी कंपलसरी उनको फ़ोन किया। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और उनको बोल दिया कि उनका जो छोटा सा कुत्ता वो रिकवर हो गया है, यानी बीमारी से अच्छा हो गया है। एंड वाज आउटिंग कलेक्शन, और वो इंतज़ार में है कि उसको कलेक्शन कर लिया जाए, यानी ले लिया जाए। विद इन मिनट्स, मैं इसे ही बोलने के कुछ मिनट के अंदर अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। 30 feet लंबाई का एक चमकता हुआ ब्लैक मेटल यानी कार आके ब्रेक मारा मेरे मेडिकल के बाहर। द सफर ओपन द डोर, सफर मतलब समझते हो ड्राइवर, ड्राइवर जो दूसरे काम में भी मदद करते हैं उसको सफर बोलते हैं। वो दरवाज़ा खोला, किसका? कार का। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं अनुमान लगाया फिगर, किसका फिगर? मिसेस पम्परी, मिसेस पम्परी को मैंने देखा। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जैसे वो गुम हो गई, यानी कहीं दूसरे दुनिया में खो गई है, इंटीरियर यानी कार के अंदर। हर हैंड्स वेर टाइटली क्लैप्स्ड, उसकी दोनों हाथ टाइटली यानी जोर से पकड़े हुए थे, यानी दोनों हाथ को पकड़ के बैठी है इन फ्रंट ऑफ, अपने सामने रखते हुए। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसका जो लिप्स है मुंह चल रहा था, वो क्या बोल रही थी? ओ मिस्टर हेरट, डू टेल मी द ट्रूथ, है मिस्टर हेरट मुझे थोड़ा सच बोल दो। इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में अच्छा हो गया है? येस ही इज़ फाइन, यानी मैंने जवाब दिया हाँ हाँ वो अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कोई ज़रूरत नहीं कार से बाहर मत निकलो। आई शैल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ उसको ले आता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर के अंदर से चला गार्डन की तरफ, यानी गार्डन बैकयार्ड में था तो घर के अंदर से गार्डन को चला। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हॉटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन यानी जो फील्ड था हमारे गार्डन में, वहाँ बहुत सारे कुत्ते दौड़ धूप कर रहे थे। एंड इन देयर मिस्ट ईयर्स फ्लैपिंग एंड टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उनके बीच में कान को फड़फड़ाता हुआ, अपना दुम को हिलाता हुआ वो छोटा सा गोल्डन कलर का फिगर जो था वो ट्रिकी था उनके बीच में।
इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथे हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्ते के अंदर उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसका एक तब्दील आ गया है उसके बदन में, वो बन गया है एक लिथे यानी स्मार्ट हार्ड मसल्ड एनिमल यानी स्ट्रॉन्ग एनिमल वो बन गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। पैक मतलब वो जो कुत्तों का ग्रुप के साथ वो अपने आप को कीप अप कर रहा है, यानी अपने आप को इक्वली मेंटेन कर रहा है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो भी स्ट्रेच आउट कर रहा है। स्ट्रेच आउट मतलब कुत्ते जब दोनों पीछे का पाँव को पीछे आगे पाँव को आगे करके स्ट्रेच आउट करते हैं, जैसा नींद से उठने से जैसा आलस भांगते हैं ऐसा करता है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वो जब ऐसा करता है तो उसका सीना मिट्टी में लगता है, ग्राउंड में लगता है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको ले आया, कहाँ पर ले आया? फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने को ले आया, यानी पीछे जो गार्डन था वहाँ से घर के सामने ले आया। द शॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और वो जो ड्राइवर था वो गाड़ी का दरवाजा को पकड़ा हुआ था खोल के। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ द हिज, जब ट्रिकी ने देख लिया, हिज मतलब उसका मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन को, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस स्लीप, उसने जंप मारना शुरू किया मेरे हाथ से, ट्रेमेंडस स्लीप एक ही जोरदार जंप मारा। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरीज लैप, जाके सीधा गिरा मिसेस पंपरी के लैप में, यानी दोनों पाँव के ऊपर, जांग के ऊपर। सी गेव ए स्टार्टल ऊफ, वो भी चमक पड़ी और एक आवाज़ निकाली ऊफ। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और वो अपने आप को बचाना शुरू की। कौन? मिसेस पंपरी। क्यों? आज ही स्वार्म्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसके ऊपर लोटना पड़ना शुरू कर दिया, यानी उसके ऊपर लोटपोट शुरू कर दिया। कौन? ट्रिकी, चढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसके मुंह को चाटना शुरू कर दिया। किसके मुंह को? अपनी मालकिन के मुंह को, और फिर भौंकना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट, ये उत्सुकता के टाइम में, आई हेल्प द सफ़र टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैं हेल्प किया और ड्राइवर को लाने में। क्या? उसका बेड, टॉयज, कुशन, कोट, बाउल्स, नॉन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, इसमें से किसी एक को भी यूज नहीं किया गया है, काम में नहीं लगाया गया है। आज द कार मूव्ड अवे, जब कार आगे गया, मिसेस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंपरी कार के विंडो से बाहर निकले, यानी सर निकाले। टीयर्स शोन इन हर आइज, साफ आंसू दिखाई दे रहा था उनके आंख में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनका मुंह चल रहा था। और वो क्या बोल रहे थे? ओ मिस्टर हेरट, हे मिस्टर हेरट, शी क्राइड, वो रोते हुए बोल रहे थे। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, मैं कैसे तुमका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, ये असल में सर्जरी की जीत है। ये पिक्चर है जब कुत्ता जंप मार रहा था अपने मालकिन के लैप को। अब चलो देख लेते हैं पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चंस। इज द नरेटर आज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ये जो नरेटर यानी ऑथर यानी मिस्टर हेरट, क्या वो उतना ही रिच है, धनी है, दौलतमंद है ट्रिकी के मालकिन की तरह? तुम पॉइंट दे के प्रूव करोगे। सेकंड क्वेश्चन देख लो, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो अपने कुत्ते का, वो कैसे वो कुत्ते को ट्रीट किए, यानी उनका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कैसा था, डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, उनका बीच में क्यों मन हुआ, दिल हुआ कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें, क्यों? वो एग, वाइन, ब्रांडी ये सब की बात आएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, मिसेस पंपरी क्यों सोच रहे हैं कि ये जो कुत्ते का अच्छा होना उसको एक सर्जरी की जीत क्यों कहा जाए, क्योंकि बिना ऑपरेशन के वो अच्छा हो गया इसलिए। चैप्टर के लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दिया है लॉन्ग टाइप का, उसको पढ़ के समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटरिनरी सर्जन इज, कौन सी टाइप के आदमी है तुम सोच रहे हो ये जो वेटरिनरी सर्जन मिस्टर हेरट यानी ऑथर हैं। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, क्या तुम बोल सकोगे कि वो टैक्टफुल यानी टैक्टिस वाले आदमी, कौशल वाले आदमी थे और उनके दिमाग में बहुत ही कॉमन सेंस था। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, क्या तुम सोच रहे हो ट्रिकी अपने घर को जाके बहुत खुश हुआ।
व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, इसके बाद क्या होगा तुम क्या सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मियर फिक्शन, क्या तुम सोच रहे हो कि एक असल कहानी है या एक मनगढ़ंत कहानी है। और इज इट ए मिक्सचर ऑफ बोथ, ये दोनों की मिक्सचर है। ये दोनों की मिक्सचर भी हो सकता है, ये कहानी अपने तरफ से बना हुआ होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर लेते हैं तो खाना खिला खिला के उसको मोटा कर देते हैं और वो फिर बीमार पड़ जाता है। अगर ऐसे ही उसको जैसे मिस्टर हैरियट ट्रीट किए, इसी टाइप के अगर हम उसको मेंटेन करेंगे, एनिमल हो या ह्यूमन हो, वैसे बीमार नहीं पड़ेंगे मोटा होके। तो समझ गए? ओके, थैंक यू।